करने के लिए पहुंच चुकी है और आज तीसरे चरण का मतदान हो रहा है। और इस स्टूडेंट विंग के लीडर हैं, इनसे हम बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि टीएमसी इस बार सत्ता में पुनः तीसरी बार लौटती है या नहीं लौटती। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है यंग तरंग। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या टीएमसी जो बीजेपी जिस प्रकार का धुआंधार जो प्रचार कर रही है उसमें टीएमसी अपने आप को कहाँ पाती है, स्पेशली इस सीट पर तारकेश्वर की सीट पर क्या माहौल? ये बंगाल है, ये कोई गुजरात नहीं है, बिहार या यूपी नहीं है, ये बंगाल है। ये बंगाल संस्कृत का अगर सोचेगा, ये बंगाल बंगाली है और 200% ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है, रहेगी और तीसरा बार भी रहेगी। एक और प्रश्न मेरा बड़ा महत्वपूर्ण है, दूसरे राज्यों में हिंदुस्तान के अंदर चुनाव होते हैं लेकिन यहाँ हिंसा क्यों होती है? हिंसा के लिए किसी भी पार्टी के आला नेता कितने बड़ी जिम्मेवारी रखते हैं? उनकी जिम्मेवारी कितनी बनती है? यहाँ की हिंसा बोल के कोई चीज नहीं, यहाँ पर सब इकट्ठा है, हिंदू मुस्लिम सब हम लोग सब एक साथ में है। और ये हिंसा का राजनीति बंगाल नहीं है, ये बंगाल रविंद्रनाथ टैगोर का है, ये बंगाल काजी नजरुल इस्लाम का है, विनय बादल दिनेश का है और शरद चट्टोपाध्याय का है। ये बंगाल की संस्कृत बंगाले है, ये और कोई स्टेट नहीं है, खुद ये बंगाल है। बंगाल का मुद्दा लोग और ये है वोटर लोग है, जानता है। यहाँ से थोड़ी देर पहले हम सिंगूर गए थे, वहां जिस आंदोलन से ममता बनर्जी खड़ी हुई उसी आंदोलन के कारण ममता बनर्जी 2 बार सीएम बनी। लेकिन रोजगार के मुद्दे पर हम जब लोगों के पास गए तो लोगों में उनमें नाराजगी साफ नजर आती है। क्या कहेंगे आप इसके? ना, रोजगार की जगह में है और रोजगार की जगह में और वहाँ पर छोटा शिल्पों का होने का बात था, हो रहा है और इंडस्ट्रियल हब हो रहा है, समझे। और यहाँ पर सिंगूर में जो ममता बनर्जी किया है और आने वाला दिन में भी पूरा हो। जी राकेश, मैं आपको यहाँ पे रोक रहा हूँ। आप इनसे ये पूछिए कि ये तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता तो नहीं है ना, ये एक नॉर्मल वोटर ही है ना, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने कहा कि 200 साल तक जो है वहां पर ममता बनर्जी ये मुख्यमंत्री बनी रहेंगी, तो कुल मिला के ये कार्यकर्ता है किसी पार्टी की या केवल मतदाता है? पहला सवाल। और दूसरा सवाल, जिस तरीके से तुमने यहाँ पे उठाया कि कोई भी राज्य में इतनी हिंसा नहीं होती जितनी बंगाल में हिंसा होती है, क्योंकि हिंसक चुनाव का इतिहास रहा है बंगाल में। इस बार ऐसी हिंसा ना हो, इसको रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए, ये भी आप पूछिए। सर, एक और मैं इसमें बता देना चाहता हूं आपको कि जिनसे अभी मैं बात कर रहा था, ये महाशय ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस स्टूडेंट यूनियन के लीडर हैं। बिल्कुल, ये एक पदाधिकारी हैं एआईटीएमसी के। उन्होंने इसीलिए मैंने टीएमसी से जुड़े मुद्दों पर इनसे बात की है, जिसमें रोजगार, जिसमें राजनीतिक हिंसा सबसे बड़ा मेरा मुद्दा था। जी सर। जी, तो अब हम आपको यहाँ पर ये भी बता दें कि आज पश्चिम बंगाल की 3 जिले हावड़ा, हुगली और दक्षिण 24 परगना की 31 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। और इस चरण में ग्रामीण हावड़ा, दक्षिण 24 परगना में सुंदरवन क्षेत्र, डायमंड हार्बर और बारुईपुर क्षेत्र के अलावा हुगली जिले के कुछ हिस्सों में भी मतदान हो रहा है। और सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है, शाम 6:30 बजे तक ये मतदान चलेगा। इसके अलावा एक बड़ा सवाल राकेश यहाँ पर यह भी उठ रहा है, जो कि आज सुबह सुबह एक खबर सामने निकल कर आई है कि टीएमसी नेता डेरेक ओ ब्रायन ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। और इस शिकायत में उन्होंने क्या कहा है कि भाजपा के गुंडों ने अरांडी आई बूथ संख्या 263, जो कि महालापारा में आता है, वहां पर जो टीएमसी की उम्मीदवार हैं सुजाता मंडल, उन पर हमला किया गया है। और सीआरपीएफ के जवान इस पूरे हमले के दौरान मूक दर्शक बने रहे। तो वही सवाल कि हिंसा कब थमेगी, कैसे थमेगी, और इसके लिए कौन सी पार्टी जिम्मेदार है, बीजेपी या टीएमसी या लेफ्ट? राकेश, जहाँ तक हम आपको बता दें रमेश जी, यहाँ जो तारकेश्वर में जो अभी जो फिलहाल मतदान चल रहा है, बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है। पैरामिलिट्री कई सारी यहाँ पर है, ये सेफ्टी फोर्सेस
यहाँ पर लगाई गई थी, लेकिन जहाँ आपने बात की है वहां का जो माहौल है वो काफी हिंसापूर्ण, तनावपूर्ण था। आपने दूसरे चरण में भी देखा कि नंदीग्राम के अंदर भी जो चुनाव हुआ था वहां पर जो शुभेंदु अधिकारी के जो लोग थे वो शिकायत कर रहे थे कि हमें मतदान नहीं करने दिया जा रहा है। तो कई प्रकार की समस्याएं वहां पर आई थी। तो छुटपुट हिंसाओं को छोड़ करके अगर देखा जाए तो मतदान फिलहाल शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है। बिल्कुल, तो उम्मीद हम यही कर सकते हैं कि शांतिपूर्वक तरीके से मतदान चलता रहे और सभी लोग, बंगाल में रहने वाले जितने भी 18 साल से ऊपर के मतदाता हैं वो जरूर जाएं और वोटिंग जरूर करें। और प्रोग्राम के आखिर में चलते चलते हम आपको बता देते हैं कि दोपहर 1 बजे तक के आंकड़े जो हमारे सामने मौजूद हैं उसके अनुसार बंगाल में दोपहर 1 बजे तक 53% मतदान हुआ है और वहीं पर दोपहर 12 बजे तक 34% मतदान हुआ था। तो हम ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे मतदान का प्रतिशत लगातार बढ़ता जा रहा है और उम्मीद करते हैं कि शाम 6 बजे के बाद ये प्रतिशत 80% के आसपास जरूर पहुंचे। बंगाल के लोग निडर होकर बाहर निकलें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और आखिर में राकेश साहब से जानना चाहेंगे कि ये आपने जो गेटअप अपना बनाया हुआ है, अपना लुक इस तरीके से बनाया हुआ है, इसके पीछे का क्या कारण है? तारकेश्वर हुगली जिले में आता है और इसको बंगाल का बनारस कहा जाता है। चैत्र के मास में जो मेला बढ़ता है इसमें बड़ी संख्या में कावड़िए यहाँ पर भगवान शिव का दर्शन करने के लिए आते हैं। तो इस कारण से एक यहाँ की संस्कृति की पहचान मैंने बताने की प्रयास किया है कि किस प्रकार से यहाँ की संस्कृति है, इसी के कारण मैंने इस प्रकार का गेटअप किया है। हाँ, बहुत अच्छा गेटअप है आपका। बिल्कुल बंगाल के बनारस में आप मौजूद हैं, जिसे ताड़केश्वर भी कहा जाता है। आपके पीछे मैं 2 बुजुर्ग मतदाताओं को देख पा रहा हूं। आप इनसे जरा पूछिए कि इन्होंने तो बंगाल को अपने बड़े लंबे समय से देखा होगा, तो बंगाल में विकास की बयार है या नहीं, परिवर्तन होगा या फिर खेला होगा? यानी 2 मई को टीएमसी जाएगी या बीजेपी आएगी, इनका क्या कहना है? जी सर, आप हमें ये बताइए कि क्या माहौल है? पिछले 10 साल से ममता दीदी सत्ता में थी, लेकिन तीसरी बार सत्ता में लौटने के उनके कितने आसार हैं? ममता जी जो कार्य किया 10 साल में, बढ़िया अच्छी काम किया। इधर कोई समस्या नहीं। वो तो जो काम किया बहुत बड़ा काम किया। আমরা তারকেশ্বর বিধানসভার ভোটার, আমরা যে ভোটদান করছি খুব পিসফুলি ভোট দিয়েছি। এখানে প্যারামিলিটারি ফোর্সেস এন্ড লোকাল পিএস ইজ অ্যাক্টিং কোয়াইট ওকে। উই আর হ্যাপি উইথ দি সার্ভিস অফ পুলিশ एंड द प्रशासन। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है सर, भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? कट मनी लोगों को देनी पड़ती है सरकारी कार्यालयों के अंदर अपना काम कराने के लिए, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? कार्ड मनी इधर कोई प्रभाव नहीं किया। कार्ड मनी है कि नहीं আমরা জানি না। We have no knowledge about it. अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर आप क्या कहेंगे? अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है कि it will be solved shortly after. राकेश आपके पीछे और भी जो 2 बुजुर्ग खड़े हुए हैं, इनसे चलते चलते एक आखिरी सवाल कीजिए कि बहुत सारी ऐसी केंद्र की योजनाएं हैं, जैसे उज्ज्वला योजना हो गई या इस तरह की योजनाएं हैं, उनको राज्य की ममता दीदी की सरकार लागू नहीं कर रही है, ऐसा आरोप बीजेपी वाले लगाते हैं। अब ये लोग मतदाता हैं तो ये ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि केंद्र सरकार की योजनाओं को ममता सरकार लागू कर पाती है या नहीं कर पा रही है, या इसके पीछे का क्या कारण देखते हैं ये लोग? सर, कल हम जो है झुग्गी झोपड़ियों में गए थे, वहां महिलाओं की शिकायत थी कि प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत योजना में शौचालय जो बनने थे वो नहीं बन पाए क्योंकि ममता दीदी ने यहाँ शौचालय बनने नहीं दिए। कुल मिलाकर के केंद्र की योजनाओं को ममता दीदी रोकने का काम करती है, क्या कहेंगे आप इसके? बात है, ममता दीदी बंगाल के लिए बहुत उन्नयन किए है अभी तक। अब गाँव तरफ घूमेंगे कि रास्ते झुग्गी दिखाई देगा, झुग्गी बाई यहाँ पे तारकेश्वर में ममता जी हर घर में उन्नयन दिए है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है वो किसानों को जो है वो मिल नहीं पा रही है। मोदी जी ने ऐलान किया है कि सत्ता में लौटते ही हम जो पिछले 1.5 साल के अंदर जो 3 किस्तें 4 किस्तें जो आई है वो सारी हम किसानों के खातों में भेजेंगे। क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? ममता बनर्जी किसों का जो नीति है वो पहले से चालू, मोदी से पहले चालू किया, मोदी से पहले बंगाल में चालू किया है। और जो 6,000 रुपया ममता जी पहले से 2013 साल से दे रहा है यहाँ पे। जी सर। हाँ, तो यहाँ पर जी, जो मोदी का एक तो काम है सबसे पॉपुलर, दंगा लगाना, हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करना, और कुछ दूसरा कोई काम नहीं है उसका।
तो बंगाल का तो जनता इनसे चाहते है पूछिए दीदी कि ये दोबारा आए। जो डिवाइड एंड रूल का फार्मूला बता रहे हैं राकेश, तो इनसे पूछिए कि पिछले 4 साल तक ममता बनर्जी भी तो हिंदू देवी देवताओं के मंदिर में नहीं जाती थी, कोई मंत्र नहीं पढ़ती थी, लेकिन जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ तो उन्होंने मंत्रोच्चार शुरू कर दिया। तो यहाँ पर जो है हिंदू वोट को साधने की कोशिश ममता बनर्जी की पार्टी द्वारा भी तो की जा रही है, तो केवल बीजेपी को दोष देना इसके लिए कहां तक सही है? जी जी सर, कहने का मतलब ये है कि ममता बनर्जी ने अभी अभी अपनी गोत्र बताई है, तो कहने का मतलब ये है कि ममता बनर्जी हिंदुओं को अपनी तरफ साधने का प्रयास कर रही है। अभी तक वो जो तुष्टिकरण की जो राजनीति है, जो पोलराइजेशन जो यहाँ होता था, ध्रुवीकरण जो होता था, उसके ऊपर आप क्या ये कहेंगे? पूरा गलत बात है। पहले तो उसको सोचना चाहिए ममता बनर्जी किस खानदान से जुड़ता है। वो ब्राह्मण घर से जुड़ता है, ठीक है, ब्राह्मण घर से जुड़ता है। वो सबसे जो बंगाल में माने बंगाल में उच्च जात होता है, ममता बनर्जी घर से चलता है, ठीक है। ये तुष्टिकरण का राजनीति गलत बात है। मोदी अपने आप लड़ने के लिए ये सब बात फैला रहा है। जी बिल्कुल, तो यानी उनका कहना है कि तुष्टीकरण की राजनीति जो है टीएमसी नहीं करती है, बीजेपी करती है, जबकि हकीकत ये है कि इस देश में हर राजनीतिक दल की कोशिश यही होती है कि किसी बहाने वो अधिक से अधिक वोट हासिल कर पाए। तो राकेश, यहाँ पर अब हम आखिर में ये बता देते हैं कि किस जिले में कितने प्रतिशत मतदान हुआ है। तो हुगली जिले में सबसे ज्यादा 62% मतदान होने की खबर हमारे पास है। वहीं आरामबाग में 59% और हरिपाल में 53%, जंगीपाड़ा में 57% और गोघाट में 61% मतदान हुआ है। और तारकेश्वर, जहां से आप अभी रिपोर्ट कर रहे हैं, लाइव हमें दे रहे हैं, वहां पर लगभग 65% मतदान हो चुका है। ये आंकड़े दोपहर 2 बजे तक हैं और उम्मीद है कि शाम 6 बजे के बाद ये आंकड़ों में और बढ़ोतरी होगी। तो राकेश, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और अगले किसी आप किसी और बूथ में जाइए, हम एक बार फिर आपसे लाइव जुड़ेंगे। और आप सब लोग देखते रहिए यंग तरंग। अपनी प्रतिक्रियाएं हमें फीडबैक में जरूर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दीजिए। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए और देखते रहिए यंग तरंग, सच की आवाज।